नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान कोश स्टडी पर। मैं अंकित कुमार। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। वेब डिज़ाइनिंग की सीरीज़ में हम लगातार अपनी वीडियोस के साथ आगे बढ़ रहे हैं और उम्मीद है आपको ये सारी वीडियोस समझ में आ रही होंगी और आप HTML के विषय में सीख रहे होंगे। तो आज की क्लास में हमको प्रैक्टिकल क्लास पढ़नी है इनपुट टाइप्स की, जो कि पार्ट 3 है और पूरे फॉर्म का पार्ट 6 है। कल हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया था इनपुट टाइप्स के बारे में। कलर है डेट, टाइम, लोकल टाइम, मंथ, वीक, नंबर और सर्च को डिस्कस किया था। इसका प्रयोग हमने आपको बताया था एट्रीब्यूट के साथ में। आज हम इनपुट पर लगने वाली रिस्ट्रिक्शन को पढ़ेंगे। ऐसे कई सारी और भी रिस्ट्रिक्शन हैं जो महत्वपूर्ण रहती हैं, उनको हमने यहाँ पर कवर किया है। डिसेबल है, मैक्स है, मिन है, मैक्स लेंथ है, रीड ओनली है, रिक्वायर्ड है एंड साइज है। यूज़र फॉर्म को भरते समय कोई गलत वैल्यू इनपुट न करे या किसी फील्ड को ब्लैंक न छोड़े, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं। जो हमारा फॉर्म पहले से बना हुआ है, हम अपने उसी फॉर्म को ओपन करेंगे। डेस्कटॉप पर हमारा फॉर्म बना है, हम राइट क्लिक करके इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। हमने यहाँ पर बनाया था डेट, डेट टाइम, लोकल टाइम, वीक, नंबर और सर्च तक। यहीं तक हमने कल डिस्कस भी किया था। आइए इनपुट रेस्ट्रिक्शन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहली रेस्ट्रिक्शन है डिसेबल। डिसेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो क्या करती है, हमारी इनपुट फील्ड को डिसेबल करती है। अपने फॉर्म को राइट क्लिक करके ओपन विद में अपने एडिटर के साथ ओपन कर लेंगे और यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम एक और बॉक्स बनाएंगे। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको हम पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हम बॉक्स बनाएंगे ईमेल के लिए, और ईमेल के लिए बॉक्स बनाने के लिए हम यहाँ पे ईमेल लिखेंगे और ईमेल का नाम हम दे देंगे जो भी देना है। हमको EM नाम दे दिया हमने। अब यहाँ पर ईमेल में वैल्यू जो लिख कर आएगी, वो वैल्यू लिख कर आएगी प्लीज़ एंटर। अब यहाँ पर आप सिंपल सा देखेंगे कि ये प्लीज़ एंटर के साथ ईमेल वाला बॉक्स बनकर आ रहा है। सर्च के नीचे ये देखिए प्लीज़ एंटर आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये बॉक्स डिसेबल हो। अभी देखिए एडिट हो जाएगा, बदल जाएगा, हमने इसको हटा दिया। हम चाहते हैं कि ये ईमेल वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स डिसेबल हो जाए, इस पर यूज़र क्लिक ना कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे डिसेबल। डिसेबल्ड लिखेंगे, इसको सेव कर दीजिए आप और यहाँ पर जाएंगे अपने फॉर्म में F5 प्रेस करेंगे। अब देखिए कि एडिट होना बंद हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप डबल क्लिक करेंगे तब भी वो एडिट नहीं हो रहा है। बैक स्पेस से हटाएंगे तो हट भी नहीं रहा है। राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी तो कर पाएंगे बट इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे ईमेल बॉक्स बनाया है, जैसे ही माउस पॉइंटर लगाते हैं तो लिख कर आ रहा प्लीज इंक्लूड एन एट इन द ईमेल एड्रेस। देखिए तो डिसेबल ने अपना काम किया। अगला जो एट्रीब्यूट हमारा है, अगला जो रिस्ट्रिक्शन है, मैक्स है और मिन है। हम आपको पहले ही इसके बारे में बता चुके हैं नंबर के साथ में कि मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए 10 और मैक्सिमम कितनी वैल्यू चाहिए 10 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि जो नंबर में हमने प्रयोग किया है तो 0 तो वैल्यू है, इससे कम नहीं आएगा। देखिए लिखा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल टू 10, कम नहीं हो सकता। और मैक्सिमम में जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 100 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि मैक्सिमम 100 है। मैक्स और मिन का यूज़ यहाँ पर समझ में आ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे मैक्स लेंथ को, रीड ओनली को। हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम आपको मैक्स लेंथ का यूज़ समझा सकें। हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाया है नेम ऑफ कॉलेज। हम कॉलेज के नाम इनपुट करने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और हमने यहाँ पे इनपुट टाइप में सिंपल टेक्स्ट दे दिया और यहाँ पर हमने नाम दे दिया CLG
और इसमें हमने दिया है MAXLENGTH, मैक्स लेंथ इक्वल्स टू 20। तो इस टेक्स्ट बॉक्स में 20 से ज़्यादा वैल्यूज़ को आप इनपुट नहीं कर पाएंगे। रिफ्रेश कीजिए, देखिए नेम ऑफ कॉलेज आ रहा है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। नेम ऑफ कॉलेज आ रहा है, आपने ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU इनपुट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि T तक 20 कैरेक्टर हो गए, इनपुट हो गया। 20 से ज़्यादा की लेंथ नहीं हो सकती, तो ये रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है मैक्स लेंथ के साथ। आगे रीड ओनली है। मान लीजिए कि जहां पर हमने ये इनपुट सर्च लगाया है या यहाँ पर जो भी लगाया है, एक और अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये कॉलेज में हमने यहाँ पर वैल्यू डिफाइन कर दी, नेम ऑफ कॉलेज। अब हम चाहते हैं कि इस वैल्यू को कोई एडिट ना कर सके, तो रीड ओनली दीजिए। आगे ही रीड ओनली जोड़ देंगे यहाँ पर, और आप देखेंगे रिफ्रेश करके अपने पेज को, तो नेम ऑफ कॉलेज लिख के आ रहा है। एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, बट यहाँ पे आप बैक स्पेस से इसको हटा नहीं पाएंगे, डिलीट नहीं कर पाएंगे, कर्सर मूव नहीं होगा। ये देखिए डिसेबल है, जो कि बिल्कुल भी कर्सर भी नहीं पहुंच रहा है वहां पे। यहाँ पे देखिए कर्सर बनकर भी आ रहा है, लेकिन एडिट नहीं हो रहा है क्योंकि ये रीड ओनली बन गया है। तो रीड ओनली का भी प्रयोग हमने देखा है। आगे हमारे पास बचा है रिक्वायर्ड और साइज को। यहाँ पर रिक्वायर्ड और साइज को भी प्रयोग कर लेते हैं। जैसे हमने इतने टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, एक हमने सर्च बॉक्स भी बनाया है। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ों को फिल करने के बाद यूज़र फॉर्म भरे, सबमिट करे। तो सबमिट करने से पहले अगर वो कोई वैल्यू खाली छोड़ देता है और सबमिट करने की कोशिश करता है, तो ऐसा ना हो। तो हम चाहते हैं सर्च वाली फील्ड को, सर्च वाले बॉक्स को खाली ना छोड़ा जाए। इसके आगे हम लगा देंगे रिक्वायर्ड, ये ज़रूरी है। अब सबमिट बटन भी होना चाहिए, क्योंकि सबमिट करके हम आपको दिखाएंगे कैसे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, P में अलाइंज एट्रीब्यूट लगाया और अलाइंज में सेंटर दे दिया। यहाँ पे हम एक बटन बनाना चाहते हैं, इनपुट टाइप, और बटन रहेगा कैसा, सबमिट का, और बटन के ऊपर लिखकर आएगी वैल्यू आई एग्री। सेव कर दीजिए, और सेव करने से पहले P टैग को बंद कर दीजिए। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है कि बटन बन के आएगा, पेज को रिफ्रेश करेंगे, स्क्रॉल कीजिए तो बटन बन के आ रहा है आई एग्री। अब आपने यहाँ पर सब कुछ भरा है मान लीजिए, और आप सर्च को छोड़ देते हैं, आई एग्री पे क्लिक करते हैं। तो पहली तो रिस्ट्रिक्शन नंबर में आ रही है, क्योंकि कह रहा है वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन, वैल्यू 10 से नीचे रख ही नहीं सकते आप। ये 0 तो इनिशियल वैल्यू के तौर पे आपने डिफाइन किया है। आप इसको बढ़ाएंगे 10, तभी आप सबमिट करेंगे एग्री के लिए। तो यहाँ पर सर्च में आ गया कि इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, इसको भरना है। तो देखिए वार्निंग दिखा रहा है, इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप। तो ये रिक्वायर्ड की रिस्ट्रिक्शन है, जो कि आप किसी भी प्रकार के टेक्स्ट बॉक्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया रिक्वायर्ड। उसके बाद आता है लास्ट, जिसको कहते हैं साइज। साइज में ये नेम ऑफ कॉलेज का तो टेक्स्ट बॉक्स है, इसका साइज हम बढ़ाना चाहते हैं। रीड ओनली से पहले हमने यहाँ पर साइज दे दिया, साइज इक्वल्स टू 50 दे दिया हमने। सेव कर दीजिए, और यहाँ पर आपने अपने जाइए वेब पेज पे, इसको रिफ्रेश कीजिए। तो नेम ऑफ कॉलेज की जो देखिए लेंथ है वो बढ़ गई। अगर हम यहाँ पे 50 की जगह पे 100 कर देंगे, तो आप देखिएगा कि उसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। देखिए कितनी बढ़ गई है। इस तरीके से आप लेंथ साइज बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स का। तो यहाँ पे ये सारी रिस्ट्रिक्शन को हमने समझ लिया है।
आगे हम आपको वैल्यू, प्लेस होल्डर, चेक्ड और ऑटो फोकस के बारे में भी बताते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे वैल्यू को, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे वैल्यू प्लेस होल्डर जो यहाँ पे वैल्यू देने का काम कर रही है, वैल्यू देने से नेम ऑफ कॉलेज वहाँ पर पहले से ही लिख कर आ रहा है, जैसे लिख कर आ रहा है नेम ऑफ कॉलेज। ये इसका काम है, एट्रीब्यूट के रूप में प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। इसके बाद में प्लेस होल्डर जो है वो टेक्स्ट बॉक्स के साथ प्रयोग हो, टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं, टेक्स्ट एरिया के साथ प्रयोग होता है। कैसे? P लिखा है हमने और यहाँ पे डिफाइन किया है एड्रेस। इसके बाद में हमने क्या किया, P को बंद कर दिया और यहाँ पर जाएंगे, लिखेंगे टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कॉल्स डिफाइन करेंगे और कॉल्स दे देंगे 10, और रोज डिफाइन करेंगे, रोज दे देंगे 10। और यहाँ पर आप इसके अंदर लिख देंगे राइट नहीं देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, टेक्स्ट एरिया को बंद कर देते हैं। पहले हम आपको ऐसे ही इसका प्रयोग दिखाते हैं। सेव कर दीजिए और यहाँ पर आप अपने वेब पेज पे जाकर देखिए, स्क्रॉल कीजिए तो ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स बन के आ रहा है। इसमें आप कोई भी वैल्यू टेक्स्ट दे सकते हैं। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि जैसे फॉर्म में होता है कि बॉक्स बन के आता है, उसमें लिखा होता है पहले से राइट हेयर और नेम ऑफ फादर, नेम ऑफ व्हाटएवर जो भी है, आप चाहते हैं कि वो पहले से लिखा हुआ हो, जैसे ही हम क्लिक करें तो वो हट जाए और यहाँ पे लिखते हैं हम। तो आप प्लेस होल्डर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप क्या करिए, यहाँ पे दीजिए प्लेस होल्डर ही है ना, देखिए हाँ प्लेस होल्डर है। प्लेस HOLDER, प्लेस होल्डर में टेक्स्ट लिखेंगे राइट हेयर। सेव कर दीजिए और यहाँ पर अपने वेब पेज को रिफ्रेश कीजिए। आप लिखिए और लिखने के बाद आप यहाँ पे हटाइए इसको, देखिए लिख कर आ रहा है राइट हेयर। पहले नहीं मिलेगा, लिखेंगे उसके बाद हटाएंगे तो उसके बाद लिख के आएगा राइट हेयर। जब यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे तो वो हट जाएगा, फिर हटाएंगे तो लिख के आ जाएगा। ये प्लेस होल्डर है जो कि उस जगह पर प्लेस होता है टेक्स्ट के रूप में। इसके बाद चेक्ड है और ऑटो फोकस है। पहले हम समझ लेते हैं चेक्ड को। टेक्स्ट एरिया के नीचे हम यहाँ पर आपको चेकबॉक्स का ऑप्शन बता चुके हैं पहले ही। जैसे हमने यहाँ पर क्वालिफिकेशन लिया है और क्वालिफिकेशन के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेते हैं, जैसे हमने लिया है हाई स्कूल और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है इनपुट टाइप और यहाँ पे लिया है चेकबॉक्स। ये चेकबॉक्स हो गया, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। एक और चेकबॉक्स बनाते हैं इसके नीचे, यहाँ पर हम ले लेते हैं इंटरमीडिएट और उसके बाद एक और चेकबॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर ले लेते हैं ग्रेजुएशन। 3 चेकबॉक्स बन के आएंगे। सेव कर दीजिए इसको और आप देखिए कि 3 चेकबॉक्स बन के आ रहे हैं कि नहीं। ये देखिए ये बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है, ये बन के आ रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे फॉर्म में यूज़र को हाई स्कूल पे टिक न करना पड़े, हाई स्कूल पे पहले से टिक होकर आए, क्योंकि हाई स्कूल मैंडेटरी है। तो यहाँ पर हम हाई स्कूल वाले चेकबॉक्स वाले जगह के आगे यहाँ पर लिख देंगे चेक्ड। सेव कर दीजिए और इसको यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, देखिए पहले से चेक्ड लग कर आ रहा है, हमने लगाया नहीं है। ठीक है। और लास्ट वन इज ऑटो फोकस। ऑटो फोकस का माने जब आप यहाँ पर वेब पेज को देखते हैं, वेब पेज रिफ्रेश होता है तो ऊपर से नीचे की ओर आप फॉर्म गौर से देख लीजिए, कहीं पे किसी भी बॉक्स में कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है। जैसे आप देखते हैं फॉर्म में सबसे पहला टेक्स्ट बॉक्स में कर्सर ब्लिंक कर रहा है, मतलब यहाँ पे लिखना शुरू करना है। मतलब जैसे ही वेब पेज लोड हो, कर्सर का फोकस वहां पर आ जाए। फोकस लाने के लिए हम ऑटो फोकस प्रयोग करते हैं। जैसे हम फोकस लाना चाहते हैं अपने सर्च में, हमने यहाँ पे दिया ऑटो फोकस।
सेव कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप अपने सर्च बॉक्स में जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ से सर्च बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, कर्सर यहाँ पे देखिए ब्लिंक हो रहा, पहले ऐसा नहीं हो रहा था। तो ऑटो फोकस का मतलब पेज के लोड होते ही वो फोकस लेकर आएगा, जो कि यहाँ पे दर्शाता है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको आसानी से और बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। हमने सबका प्रयोग करना सिखाया है आपको। अब आप फॉर्म जब बनाएंगे सारे टैग की मदद से, तो किसको कहाँ पर प्रयोग करना है ये आप डिफाइन कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा हमारी अगली वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।